ओके। अच्छा, अब आप में से किस-किस को कैनवा के बारे में मालूम है? किसी को भी कैनवा का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन या कुछ ऐसी चीज़ मालूम हो तो? यू कैन टेल मी। जी, बोलिए आयशा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही आयशा। अ, आयशा, अगर आप चैट बॉक्स में लिख दें तो आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वी कुड अंडरस्टैंड। और अगर कोई और बच्चा बताना चाहता है तो? अच्छा आयशा, जब तक चैट बॉक्स जी, जी बोले मोहम्मद। हसन आई थिंक। मैं हमेशा आपका नाम मोहम्मद बोल देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी, बोलिए आयशा, क्या कह रही हैं आप? आवाज आ रही है मैम? जी, अब आ रही है, अब आ रही है, बोलिए। मैम मैंने कहा कि कैनवा ना बेसिकली हम जब रिज्यूम्स वगैरह सेट आप लोगों का नेट का मेरे ख्याल मसलन से। हम कोई लिंक्डइन प्रोफाइल। हुँ, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है। चलो मैं हाँ, आप लोग टाइप कर। टाइप कर हाँ, देता हूँ मैं। टाइप कर दीजिए सारा, ऐड मैं वो कर लेती हूँ। अच्छा, जब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए कैनवा बेसिकली हम आप ही कह सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है, बट इसको सिर्फ हम लोगों ने ग्राफिक डिजाइनिंग तक नहीं रखते। तो कैनवा को जो बेसिकली इसकी एक्सटेंशंस हैं वो और बढ़ गई हैं, ठीक है? जैसे कैनवा हमारे पास फोटोशॉप होता है ना, तो फोटोशॉप में आप क्या करते हो, थ्रू और सिर्फ डिजाइनिंग करते हो, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग जिसमें जिप्स वगैरह और इस तरह की मैनिपुलेशंस और ये सारी चीजें आती हैं। अब कैनवा एक बेसिकली ऐसा टूल है हमारे पास जिसमें आप कह सकते हो कि हम डिजाइनिंग भी करते हैं, ठीक है? इसमें हम वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं, इसमें वेबसाइट से रिलेटेड वर्क भी हम कर सकते हैं, और मजीद आप इसमें कह सकते हो इंस्टाग्राम की पोस्ट, स्टोरीज, रील्स सब कुछ बना सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके पास ना कह सकते हो कि सारी चीजें बिल्ट इन मौजूद होती हैं टेम्पलेट की फॉर्म में। आपने बस उनको सिर्फ अपने तरीके से मोल्ड डाउन करना होता है, ठीक है? और आई थिंक समवन जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स। कुछ ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है मैम कि अच्छा सीवी, ओके ओके ठीक है, सिर्फ आपने सीवी बनाई थी। ओके। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब ये पूरा कैनवा का एक लेआउट है, ठीक है? इसके अंदर हर चीज मौजूद है, जैसे मैंने बताया आप डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते हो जो हमारे पास वर्ड के अंदर काम होता है, ठीक है? इसमें आप लिख भी सकते हो, इसमें आपके पास मैजिक टूल भी होगा। मैजिक टूल का मतलब ये है बेसिकली कि अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, अगर मैं कोई वर्ड गलत लिख रही होती हूँ, ठीक है? तो ये उसको ऑटो करेक्ट भी कर देगा, ठीक है? अगर आपने खुद लिखना है इसके अंदर, कोई चीज़ खुद लिखना चाह रहे हो, देखो मैजिक राइट है। आप कंटिन्यू कर सकते हो राइटिंग को, समराइज़ कर सकते हो जो भी आपने लिखा है, ये सारे काम उसके अंदर कर सकते हो। तो मतलब ये आपके पास काइंड ऑफ अ मैजिक टूल है, ठीक है? वर्ड में तो सिर्फ आप खुद टाइप करते हो, अगर इसमें आप खुद कुछ लिखना चाहोगे तो ये आपको खुद भी लिख के दे देगा, कुछ चीज कट डाउन करना चाहोगे वो कर देगा। आप इसके अंदर मतलब डिफरेंट फोटोज, वीडियोज, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन ऐड इन इट, ठीक है? ये हमारा डॉक्यूमेंट था। अच्छा, इसमें हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड आता है। व्हाइट बोर्ड में जैसे आप कोई चीज़ लिख रहे होते हो, कोई ड्राफ्ट क्रिएट कर रहे होते हो, टू सम एक्सटेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, बिज़नेस प्लान्स हो गए हमारे पास, वो सब चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है? ये थोड़ा बिज़नेसेस से रिलेटेड है, या इसमें विजुअली अगर आपने कोई ऐसा काम करना हो, तो आप कर सकते हो। आपने अपनी लाइक स्ट्रैटेजी बनानी है, आपने ये देखना हो आप कहाँ मौजूद हो, अपना विजुअलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी बिल्ट इन चीज़ें मौजूद हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब हमारे पास अगली चीज़ है इंस्टाग्राम स्टोरीज़ एंड पोस्ट। अब इंस्टाग्राम स्टोरीज एंड पोस्ट जो है, अब मैं इतना डेप्थ में इसमें इतना नहीं जाऊंगी, मैं आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसमें से हर चीज का थोड़ा थोड़ा मतलब ग्लिप्स दे दूंगी कि इसको आपने करना किस तरह है। अब इंस्टाग्राम की जहां तक बात की जाए तो इंस्टाग्राम हमारे पास 1000 बाय 1000 पिक्सल पे होता है, मीन्स एक स्क्वायर बॉक्स में होता है। अब इसमें आप ये मतलब स्क्वायर बॉक्स में कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हो, इसकी डिफरेंट स्टोरीज भी होती हैं। अच्छा, इसको हम यहाँ पे जरा सर्च करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा मजीद पता चले, क्योंकि आप लोगों ने जिन्होंने ज्यादा काम करना है वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो गया, फेसबुक हो गया, इन चीजों पे। अब अगर मुझे इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट चाहिए तो दिस इज द इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइन। ये हमारे पास बने बनाए इंस्टाग्राम पोस्ट के डिजाइन है। हमें कोई इस तरह की खुद मतलब बनाने की जरूरत नहीं है। जो डिजाइन पसंद है, आपके ब्रांड के साथ रिलेट करता है, आप उस डिजाइन को सिलेक्ट करोगे और बना लो। मतलब इसमें आपको ये भी हेल्प होती है कि आपको जरूरत नहीं है, अगर आपके पास इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है, ठीक है? अगर आप अपना स्टार्टअप रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, और आपके पास कोई भी बड़ी टीम नहीं है, आपको क्या मतलब आप खुद से डिजाइन नहीं बना सकते, ऑब्वियस सी बात है फोटोशॉप के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसमें खुद एक एक एलिमेंट्स को उठाना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, उसमें बहुत लंबा काम हो जाता है।
अब इसमें आपके पास सिंपल सा स्टेप है, कोई भी एक डिज़ाइन जो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, ठीक है? हम कोई भी एक डिज़ाइन चलिए ये चूज़ कर लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगी कस्टमाइज़ एडिटिंग के ऊपर देखिए ना, अब कस्टमाइज़ मैंने करना है इस टेम्पलेट को, ये मेरे पास एक डिज़ाइन बना हुआ आ गया। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने जैसे ही इसके नीचे वाले लेयर पे क्लिक किया मतलब ये हमारा जो लास्ट लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स एक-दूसरे के ऊपर अगर मैं इसके साइड क्लिक करती हूँ, ठीक है? 1 मिनट। तो यहाँ पे ना इसके पास आ जाता है ये लेयर्स, ठीक है? अब आप उससे कहोगे शो लेयर्स, तो ये सारी लेयर्स में काम हुआ हुआ है जैसे फ़ोटोशॉप में काम हुआ हुआ होता है, ठीक है? अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, देखो यहाँ पे कलर आ रहा है। अब इसमें मैं कोई कलर दे सकती हूँ, मेरे ब्रांड का कलर ये वाला है, मैंने ये रख दिया। अब ये दूसरा एलिमेंट है, दूसरे एलिमेंट का मैं कोई भी कलर रख सकती हूँ, ठीक है? मेरे ब्रांड का कलर के साथ कंट्रास्टिंग भी ये कलर है, मैंने ये रख दिया। तो मेरे पास ये 2 कलर कॉम्बिनेशंस आ गए। अब मैंने यहाँ पे अपनी मतलब अब मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, ठीक है? मुझे कोई और फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मुझे ये फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है? अब मसला ये नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसका कलर चेंज करके ट्राई करते हैं अब या थोड़ा-सा इसकी सेटिंग चेंज कर देते हैं। इसको हम येलो में या व्हाइट में ले जाएँ? वी कैन डू लाइक दिस। ये मैं सिर्फ़ रफ़ आपको बता रही हूँ, ठीक है? इसके बाद ऑब्वियस सी बात है आपने अपना जो भी ब्रांड का बनाना है वो अपने हिसाब से करोगे। जैसे आप इसका साइज़ यहाँ पे छोटा कर सकते हो, इसको क्लिक करो इस पे ले जाओ, ठीक है? ये हो गया आपके पास। उसके बाद ये आपका लोगो है। ये लोगो आपका कोई भी हो सकता है, आप अपना कोई भी मतलब ब्रांड का लोगो डाल सकते हो, जो आपका दिल करता है। कमिंग सून है, तो कमिंग सून का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, इसको यहाँ से मतलब एलिमेंट को हिला सकते हो, जो आपका मतलब अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हो। ठीक है? ये चीज़ें अब मुझे इसका कलर चेंज करना है व्हाटसोएवर मैं सिर्फ़ वैसे रैंडम एक जस्ट डिज़ाइन आपको दे रही हूँ, ठीक है? यू कैन डू लाइक दिस और एनीथिंग कि आप इसका व्हाइट दे दो, येलो दे दो, इससे जनरल सिर्फ़ एक आपको समझा रही हूँ। अब इसमें हमारे पास अपलोड की हुई है बहुत सारी चीज़ें। अपलोड का मतलब ये है कि मैंने कोई भी अपना एलिमेंट उठाया, ठीक है? मैंने अपलोड करी फ़ाइल, कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप करी, मेरी फ़ाइल अपलोड हो गई। जैसे अब मुझे कोई भी फ़ाइल अपलोड करनी है, ठीक है? अब मुझे एज़ एन एग्ज़ाम्पल ये एक फ़ाइल चाहिए थी। ये इसमें ऑटोमैटिकली आ गई यहाँ पे, ठीक है? मैंने यहाँ से ड्रैग करना है एंड दिस आई एम ड्रॉपिंग इट, ठीक है? ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई। तो समझ लें ये आपका पोस्टर एक तरीके से तैयार हो गया। अब आपने इसको पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे तो आप कर सकते हैं। अच्छा हम लोग जो है ना अब क्योंकि वक़्त के साथ-साथ सारी चीज़ें चेंज होती जाती हैं, तो उसमें ये होता है कि साइज़ेज़ भी वेरिएट कर रहे होते हैं। आपका कोई भी साइज़ हो सकता है मतलब यू कैन हैव अ साइज़ ऑफ लिंक्डइन का डिफरेंट साइज़ है पोस्ट का, इंस्टाग्राम का और आप कह सकते हो हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का एक अपना उन्होंने साइज़ स्पेसिफ़ाई किया हुआ है। अब अगर मुझे इसको एनिमेटेड फॉर्म में लेके जाना है, तो यहाँ पे एनिमेट का बटन है। मैं यहाँ से एनिमेट करूँगी तो ये देखिए इसकी एनिमेशन हो गई है, इस तरह, ठीक है? तो ये इसकी एनिमेशन हो रही है, चाहे आप जिस तरीके से भी करना चाहो व्हाटसोएवर ये देखिए। तो आपको जो पसंद है आप उसको चूज़ करोगे और उसके बाद डिफरेंट है ये आपने खुद ट्राई करनी है चीज़ें। अच्छा अब इसमें एक ये चीज़ थी मैंने ये जैसे इसमें एक इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है? टेक्स्ट के ऊपर भी आप कोई इफेक्ट डाल सकते हो या व्हाटसोएवर। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसको थोड़ा बहुत आप चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा इसमें ना एक ये होता है ये अब मुझे ना इस तरह का टेक्स्ट कॉपी करना है, तो बार-बार कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? कॉपी स्टाइल करना है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद कॉपी स्टाइल करें, मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगी देखें वो एग्ज़ैक्टली उसी तरह का फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है? तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जब आप खुद ट्राई करते जाओगे तो आपको समझ आती जाएँगी। उसके बाद ये सारे बुलेट्स पॉइंट हैं, इसमें आप छोटा मतलब अपर केस, लोअर केस कर सकते हो। फ़ॉन्ट कलर मैंने आपको बता दिया। इसमें अगर मुझे इसी तरह का एक और कॉपी करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी पे क्लिक करूँगी, इसका एक और बन जाएगा। तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी सारी चीज़ें करने की। अच्छा इसमें ये हो गया, अब इसमें ये था कि हम अगर ऑडियो में चाहिए, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी तो चाहिए होता है साथ में। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, एलिमेंट्स में जाते हैं। सो हमारे पास अच्छा ये डिफरेंट फ्रेम्स और इनकी कलेक्शन है मौजूद है, ठीक है? आप अगर आपको कोई और भी चीज़ इसमें से चाहिए डिफरेंट फ्रेम्स अभी चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं, अभी फ़िलहाल हम ऑडियो की बात कर रहे थे। मैंने उससे कहा यहाँ क्लिक करने के बाद ये वीडियो, ऑडियो, स्टिकर्स, ये ग्रिड्स वगैरह सब चीज़ें मौजूद है, मुझे फ़िलहाल ऑडियो चाहिए। इसमें डिफरेंट्स ये मौजूद है, तो मैं जो भी है मैं फ़िलहाल ये लगा देती हूँ उसमें। मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वो ऑटोमैटिक एडजस्ट कर देगा। अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगी आपको में से किसी को आवाज़ आ रही है? आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने उसका शायद वो बंद किया हुआ है। तो बस इसके बैकग्राउंड पे ये म्यूज़िक लग जाएगा, ठीक है? अच्छा जी किसी मैम ने आवाज़ नहीं आ रही। वो मैंने अगर वॉल्यूम तेज़ किया ना तो मुझे 1 मिनट ठहरो, फिर यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा, वेट करें। अब आवाज़ आ रही थी?
या अभी भी नहीं आई? जी कोमल, अगर आपने नहीं मैम, नहीं आई। चला तो है आप मैम अभी देखें। वो पता है मसला क्या होगा कि दोनों तरफ ना ओ वेट अ सेकंड, वेट सेकंड। जी कोमल, आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। मैम मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। मैम मैंने एक इस तरह का टेम्पलेट उठाया था कैनवा पे, तो फिर मैंने उसके कॉलम्स मतलब कि मैं रिमूव कर रही थी, तो जो दूसरे ऊपर वाले थे ना वो उनकी भी जगह में रेप हो रहे थे। तो ये हम नहीं कर सकते कि मतलब कि जो टेम्पलेट में कॉलम्स या कोई प्लेस मतलब की गई हो और हम उसको रिमूव कर दें तो ये बिगड़ जाएगा डिजाइन। कोमल जरा दोबारा बोलिएगा, आप क्या कह रही थी? आई थिंक सॉरी, कौसर आपका नेम है, सॉरी, जरा दोबारा बोलिएगा। अच्छा, मुझे जहाँ तक आपकी बात इतनी समझ में आई थी कि आप कह रही हैं कि आपने शायद उनके सिलेक्ट करने की कोशिश करी थी एलिमेंट्स को, और सारा डिजाइन डिस्टर्ब हो रहा था, यही कह रही है ना? जी मैम, मैंने एक टेम्पलेट उठाया था तो उसमें मतलब कि 4 कॉलम्स थे, 4 रो थी। तो मैंने उनमें से मतलब कि जो नीचे वाले 2 थे रो और कॉलम वो मैं रिमूव करना चाहती थी, जो बकाया ऊपर वाले 2 थे वो मैं यूज़ करना चाह रही थी। तो जब मैंने उनको रिमूव किया ना, तो जब मैं ऊपर वालों की साइज़ मतलब बढ़ा रही थी, तो वो मतलब सही नहीं हो रही थी क्योंकि वो उनकी सिलेक्टेड जो प्लेस थी नहीं मतलब उसमें रेप हो रहे थे सारे। अच्छा, इसमें ये होता है मसला, अगर आप टेबल और कॉलम्स की फॉर्म में काम कर रहे होते हो ना, तो उसमें सबसे बड़ा इशू होता है कि हर जो इन्होंने अगर टेम्पलेट डिजाइन किया होता है ना, उसका फॉर्मेट फर्क होता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो ग्रुप की फॉर्म में आए हुए होते हैं या काइंड ऑफ टेक्स्ट या इमेजेस की फॉर्म में आए हुए होते हैं। तो जब आप उनको छोटा बड़ा कर रहे होते हो ना, तो वो पूरे इमेज के फॉर्मेट में होते हैं, और वो सब ना मतलब वो नहीं डिलीट नहीं हो सकते। अगर उनमें से आप एक को डिलीट करते हो ना, तो वो सब डिलीट हो जाते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा एक प्रॉपर टेबल का फॉर्मेट बना हुआ होता है, उसमें ऐड को कॉलम और रो को आप ऐड करते जाओ, तो वो ऐड हो भी जाती है और रिमूव भी हो जाती है। वो टेम्पलेट टू टेम्पलेट वेरिएट कर रही होती हैं ये सारी चीजें, इस वजह से ये मसला आता है। ये इसमें ये ऐसा ही हो रहा था कि हाँ, मैं उन दोनों की साइज़ बड़ी करना चाह रही थी और नीचे वाले रिमूव करना चाह रही थी, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, वो वही थोड़ा सा मसला आ जाता है इन चीज़ों में। वो मैं भी एक ऐसा टेम्पलेट जो होता है ना, वो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। जरा 1 मिनट का वेट करिएगा, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर करती हूँ ना आपके साथ, तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब आई थिंक अब स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, आपको साउंड कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग अपना एक दफ़ा साउंड लगा के चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें आपको साउंड की विजिबिलिटी नहीं है, मतलब साउंड नहीं हेयरिंग हो रही, तो वो आप बेशक बाद में देख लीजिएगा। आई एम नॉट श्योर कि साउंड सिस्टम क्यों इशू इतना ज़्यादा क्रिएट कर रही है, बट इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये अब आपको नज़र आ रही है ना स्क्रीन? अच्छा, ये एक हमारा नॉर्मल टेम्पलेट सा तैयार हो गया। और छोटी सी चीज़ इसमें और बता देती हूँ, इसमें मज़ीद और डिज़ाइन होते हैं। अगर आपको टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा, तो आप इसमें से देख सकती हो, और भी जो डिज़ाइन है आप यहाँ सर्च कर सकती हो। अगर आपको चाहिए सेल से रिलेटेड डिज़ाइन, ठीक है, तो सेल से रिलेटेड डिफरेंट टेम्पलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो या आपका जो दिल करता है आप टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हो। इधर एलिमेंट आते हैं कि अगर भाई मुझे नए एलिमेंट्स चाहिए, मुझे कोई चाहिए सर्कल चाहिए, ठीक है,
मुझे सर्कल चाहिए, मैं डायरेक्ट सर्कल को सर्च करूंगी तो ओह सॉरी, यहाँ पे ऑडियो में आ रहा है। ये टेम्पलेट्स में ना हम इधर, हाँ इधर मैं अगर सर्कल चूज करूंगी तो यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड यहाँ देखिए हर तरह का आ जाएगा सर्कल। अगर मुझे फोटोज चाहिए तो इसमें देखिए तमाम फोटोज की फॉर्म में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अगर मुझे ग्राफिक की फॉर्मेट में चाहिए तो ये ग्राफिक की फॉर्मेशन में आ जाएगी, एनिमेटेड चाहिए तो एनिमेटेड भी आ जाएगी, वीडियो से रिलेटेड चाहिए तो वी हैव दीज वीडियोज एज वेल, कि अगर आपको वीडियो डालनी है अपने जो भी आप प्लान कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको सिंपल शेप्स चाहिए तो शेप्स भी आ जाएंगे, और अगर ऑल में देखोगे तो ये तमाम चीजें आ जाएंगी। अच्छा, इसमें ना एक ये भी होता है कि हमारे पास एक समझ लें कि आर्ट पेज की है, ये फ्रेम मैंने डाला है, ठीक है। मुझे फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं, मेरे पास मल्टीपल फ्रेम्स मौजूद है। फ्रेम का मतलब ये है कि जैसे आप अगर आप में से किसी ने फोटोशॉप यूज किया हुआ हो तो हम उसमें क्लिपिंग कर रहे होते हैं या मास्किंग कर रहे होते हैं, तो ये मास्किंग ऑटोमेटिकली हुई थी। अब इसमें देखिए कितने सारे शेप्स और ये सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। तो ये आपको जो दिल करता है आप इसमें से सिलेक्ट करके सिंपल इसमें इमेज को करना, तो जैसे मैंने अभी ड्रैग एंड ड्रॉप किया है ना, मैं ये वाली अगर डिलीट करके इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस वन, तो ये देखिए मैंने अपलोड करी हुई है इमेजेस। इमेजेस में जाऊंगी तो मैं रैंडम इमेज उठा लेती हूँ, ये वाली। तो ये देखिए मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगी और मुझे जितना इमेज का पोर्शन चाहिए मैं इसमें उतना इमेज का पोर्शन डाल दूंगी, तो सिर्फ उतना आएगा। और ये देखिए मैं पूरे को हिला रही हूँ तो इससे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। इसको मैं एनिमेट भी कर सकती हूँ, उसका कलर भी कलर चेंज करूंगी तो ऑब्वियसली बात है वो फुल उसमें चला जाएगा। इसको अगर मुझे फ्लिप करना है, मैं कह रही हूँ अंदर वाली इमेज को ये करना है, ये देखिए, तो ये इसमें ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी पोजीशन वगैरह आपने चेंज करनी है, इसकी ओपेसिटी डाउन करनी है, ये देखिए ट्रांसपेरेंसी होती है, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और इसमें अगर आपको टेक्स्ट की फॉर्मेशन लिखनी है, देखिए इसमें कुछ बिल्ट इन टेक्स्ट साइड पे नजर आ रहे होंगे। ये बिल्ट इन टेक्स्ट से मेरा दिल करता है मैंने इसके साथ ये लगाना है, तो डायरेक्ट बस मैं इसके साथ जाऊंगी और ये कर दूंगी, ये देखिए मेरा डिजाइन तैयार हो गया बस, ठीक है। तो ये सब चीजें बनी हुई होती है, इसको थोड़ा सा आप लोगों ने एक्सप्लोर करना है और अपने डिजाइन बनाने हैं इसके साथ, ठीक है। इतना जो मैंने समझाया, इसमें किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता सकते हैं। और अगर मतलब कोई क्वेश्चन हो तो इसको चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा, तो वो हम उसमें भी देख लेंगे मजीद। अच्छा, इसमें ये काफी सारी और चीजें मौजूद हैं, जैसे वो कह रही थी कि हमारे पास टेबल की फॉर्मेशन में कीप इट वाइट, ये जैसे हमारे पास बहुत सारे टेबल्स मौजूद हैं, ठीक है। इन्हें बिल्ट इन टेबल्स हैं, बस मैं इस टेबल को मैं ये चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। मुझे चाहिए अगर कोई रो और कॉलम ऐड करना है तो मैंने इसको लिखा मुझे मजीद एक रो ऐड कर दो। मुझे अगर एक और चाहिए कि इस वाले एरिया में आप प्लीज एक कॉलम ऐड कर दीजिए, तो वो एक मजीद कॉलम ऐड कर देगा। इनका आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने इस वाले कॉलम का कलर, वो सॉरी इस बॉक्स का मैंने स्पेसिफिक का कलर चेंज कर दिया। अब इसमें मैं इसके हिसाब से डिजाइनिंग कर सकती हूँ, मुझे इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, इस तरह का चाहिए, तो वो थ्रू आउट इसका जो फॉर्मेशन है ना वो चेंज कर देगा, ठीक है। इसके कलर्स आप उसे डिफाइन कर सकते हो, ये आप उसको बता सकते हो कि ये कलर्स चूज कर लो। और फिलअप का कलर आप उसे बता सकते हो कि पर्पल है तो आप इसको पूरे का पिंक कर लो, ठीक है। तो ये लाइंस और इन सब चीजों का कलर है। तो आई होप आपको टेबल वाला भी स्लॉट समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक ब्रांडिंग होती है, ये जो चीजें होती है ना कुछ आपकी तब ओपन होती है जब आपने आपने प्रो लिया हुआ, प्रो वर्जन इसका लिया हुआ। प्रो वर्जन का मतलब होता है कि पेड वर्जन हो, तो तब आपके पास कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें अनलॉक तब होती हैं, ठीक है। इसमें ब्रांडिंग का मतलब ये है, मैं आपको इस तरह समझाती हूँ। जैसे हमारे पास एक और नया पोस्टर हम देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। इसमें जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ये मेरा एक पोस्टर है। जी बोलिए कौसर, क्या बोल रही हैं? मैम ये आपने वो पेज और टेबल वाला ये कैसे सिलेक्ट किया? ये तो मैंने थ्रू आउट जो हमारे पास एक यहाँ पे आ रहा था ना एलिमेंट्स में, ये देखिए एलिमेंट्स में टेबल बने हुए आ रहे थे। जैसे मैंने नीचे मूव ऑन किया ना तो वहां पे टेबल्स बने हुए आ रहे थे, मैंने उनमें से चूज किया। ये चार्ट्स हैं, वहां से यूज कर सकते हो, टेबल्स हैं, फ्रेम्स हैं, ग्रिड्स हैं, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें हैं, कलेक्शन नीचे मौजूद है, आप इन कलेक्शन को देख सकती हो, ठीक है। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगी तो आपको चीजें थोड़ी मजीद समझ में आएंगी, ठीक है। आप ना ओके। हमारा ये सेशन एंड होगा तो इस सेशन के बाद अपनी असाइनमेंट करिएगा, वो मैं आपको लास्ट में एक बताऊंगी, आपने वो असाइनमेंट्स अपने करनी है। तो ताकि आप लोगों को जो मजीद चीजें ना समझ आए तो आप बेशक मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, आई विल हेल्प यू ऑन दिस। अच्छा, हम लोग कर रहे थे ब्रांडिंग की बात। अब ये देखिए मैंने जैसे मैं डिवाइन स्टूडियो पे वर्किंग कर रही हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि यहाँ पे मेरा ये डिफरेंट लोगोज मौजूद है, जिन ब्रांड के साथ मैं काम करती थी मैंने एक अपना प्रॉपर सेट बना लिया। अच्छा, अब मेरा जो डिवाइन स्टूडियो का कलर है इसने ऑटोमेटिकली उन कलर्स को पिक कर लिया है मेरे लोगो के अंदर से, जब मैंने ब्रांडिंग इसकी मतलब सेट करी थी सारा कुछ। तो अभी फिलहाल मुझे ये वाला यूज करना है लोगो इसके अंदर,
ठीक है, डिवाइन स्टूडियो का मैंने ये लोगो यूज़ किया। अब मैंने उससे कहा कि कलर थीम मेरी शफ़ल कर दो, तो उसने खुद ऑटोमैटिकली देखिए मेरी कलर थीम को शफ़ल करे जा रहा है, अपने हिसाब से। कभी टेक्स्ट का कलर चेंज कर देता है, कभी बैकग्राउंड का चेंज कर देता है, ये देखिए, अपनी मर्ज़ी से। तो ये इस तरह ना सारी इसके हिसाब से सारी चीज़ें वो चेंज करता जा रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है उसमें अगर मैंने इसका फ़ॉन्ट, टाइटल सेलेक्ट किया हुआ, बैकग्राउंड वगैरह, तो ये सब मैं सिर्फ़ एक ही टाइम पे चूज़ कर सकती हूँ और मैं इससे कह सकती हूँ कि इस कलर को ब्रांडिंग को थ्रू आउट जितने टेम्पलेट्स हैं इन पे कर दो। तो उसमें आपका जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। तो ये वाली चीज़ आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अभी तक कोई जो समझाया है उसमें कोई मसला है तो मुझे बता दीजिए। अच्छा, इसमें एक ये काम आप भी कर सकते हो, अगर मुझे इस डिज़ाइन का साइज़ चेंज करना है, ठीक है? ये वाला डिज़ाइन मुझे पसंद आया था लेकिन मुझे इसका साइज़ जो है ना, वो 1000 बाय 1000 चाहिए, ठीक है? मतलब स्क्वायर साइज़ चाहिए। तो मैं इससे कहूँगी कंटिन्यू अगर उसने कहा चारों पेज का आपने चेंज करना है, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ़ पेज नंबर जो मैंने सिलेक्ट किया है, लास्ट वाला पेज नंबर प्लीज़ आप उसका साइज़ चेंज कर दीजिए, बस दैट्स इट। उसको कंटिन्यू मैं करूँगी। तो अब वो थोड़ी देर बाद मुझे कहेगा रीसाइज़ एंड कॉपी, वो यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, ठीक है? वो डिज़ाइन को ओपन अप कहेगा, आप वहाँ पे ओपन करें, वो उसको सेपरेट डिज़ाइन में ले जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। आप देखिए ये वाला डिज़ाइन और इसका साइज़ टोटली डिफरेंट है। अब आप इसके हिसाब से इस डिज़ाइन को ऐसे सेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये एक और छोटी-सी चीज़ थी इसके अंदर। दूसरा हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे ना इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती है, इसकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अच्छा, अब मुझे एक और चीज़ थी इसके अंदर इसको हम ना डाउनलोड करके देख लेते हैं। हमने डाउनलोड करना है, तो हम यहाँ पे ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि जो आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो किस फ़ॉर्मेट में। मुझे अगर इसको वीडियो के फ़ॉर्मेट में डाउनलोड करना है, जेपीजी में, पीडीएफ में। अच्छा, इसमें जिनके आगे ना ये जैसे क्राउन टाइप बना हुआ आएगा ना, ये जब आप इसका पेड वर्ज़न नहीं लेंगे, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसमें ना आप तब तक ये वाली चीज़ नहीं कर सकते हो और इसमें आप जिफ की फ़ॉर्मेशन इसमें दे सकते हो। ये सारे काम इसमें अंदर आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? ये सारा कुछ है इसके अंदर और और चीज़ इसमें क्या थी? अच्छा, ये आप लोगों को समझ आ गई, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। फ़ाइल लॉन्च कर ली। अच्छा, अगर आपने इसी की कॉपी बनानी है, तो आप इसको बोल सकते हो तो ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे कॉपी इसकी बना देगा, ठीक है? अच्छा, अब ये सारी चीज़ें ये हो गई हमारे पास। और इसमें ये देख लीजिए मज़ीद ये सारी चीज़ें अगर आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है, फ़ेसबुक प्रेज़ेंटेशन भी इसमें हो सकती है, रिज़्यूम में भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट, बुक कवर, सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अगर आप लोगों को बुक कवर का कोई ऑर्डर आता है और आप लोग बेसिक लेवल का बनाना चाहते हो, तो आप ये काम कर सकते हो बुक कवर के अंदर। ये देखिए, ये ऑटोमैटिकली बुक कवर सारे डिज़ाइन है, मीन्स टेम्पलेट डिज़ाइन है, आपने इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके उसमें चेंजेज़ कर सकते हो, ठीक है? ये सारा कुछ, इसमें आप ये काम कर सकते हो, ठीक है? ये देखिए, ये सब चीज़ें इसमें बनी हुई हैं। आपने सिर्फ़ इसको उठाना है और एडिट कर देना है, जो भी आपका दिल करता है। इसमें आप फ़ोटोज़ भी डाल सकते हो, आपने अगर डिफ़रेंट तरह की फ़ोटोज़ आपको चाहिए, तो इसमें ऑटोमैटिकली मतलब बिल्ट इन ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये मतलब आपको इनमें वो लेने की ज़रूरत नहीं है, पेड वर्ज़न नहीं है, ये सारे फ्री हैं, ठीक है? जहाँ पे सिर्फ़ क्राउन बना होगा, वो आपके पास पेड में आएगा। इसी तरह अगर आपको आइकॉन्स चाहिए, किस तरह का आइकॉन्स आपने सर्च करना है, वो सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। मतलब आपके अब ये वाला आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रो वर्ज़न है। प्रो वर्ज़न सिर्फ़ तब यूज़ कर सकते हो अगर आपने इसे खरीदा हुआ है तो, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। अच्छा, इसमें ये चीज़ होती है कि आपके जो रीसेंट डिज़ाइन्स वग़ैरह होते हैं ना, जो भी आपने बनाए हुए होते हैं, वो सारे डिज़ाइन्स ना आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, यहाँ पे, ठीक है? तमाम चीज़ें इधर शो हो रही होती है कि आप अगर आपको फ़ौरन देखना है तो आप ये कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक ये चीज़ है कि प्रोजेक्ट्स, अब मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया और मैंने उसको जाके किसी फ़ोल्डर में सेव कर दिया, तो ये मेरे तमाम प्रोजेक्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं। जो मैं काम कर रही हूँ, मेरे पास मैंने सारे प्रोजेक्ट्स इसके ऊपर डिज़ाइन करे हुए हैं, तो ये मैंने सेव कर लिया और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको एग्ज़ैक्टली उठाऊँगी और मैं डाउनलोड कर लूँगी सारा कुछ। और इससे फिर काफ़ी टाइम आपका बच जाता है और आप ढूँढ भी सकते हो आराम से चीज़ों को। अब ये ब्रांड वाली जो मैंने चीज़ बताई है ना, ये ब्रांड किट सिर्फ़ तब आपके पास ओपन होगी जब आपके पास पेड वर्ज़न होगा, वरना ये ओपन नहीं होगी आपके पास, ठीक है? तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसी तरह डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, जिस तरह अभी हम प्ले अराउंड कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो मौजूद हैं ऑलरेडी, ठीक है? इसमें आप डिफरेंट तरह की पीपीटीज़ बना सकते हो और भी आपका एआई से रिलेटेड काम कर सकते हो। मतलब टोटली यहाँ पे देखिए हर चीज़ मौजूद है। अच्छा, जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लोर करोगे, जितने ज़्यादा आप डिज़ाइन्स बनाओगे, उतना ज़्यादा आप इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, अभी तक कोई चीज़ जो समझ नहीं आई आप लोगों को मुझे वो बता दीजिए और मज़ीद क्या आपने इसके अंदर मज़ीद क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मुझे वो ही बता देना। कोई भी चीज़, एनीथिंग हाँ, जी, जी, बोलिए जो अपना बोलना है बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम।
मैम मैं ये पूछ रही थी कि इनसे अलग हम कहीं और से पिक्चर्स पिक करके यहाँ पे लगा सकती हैं? जी जी, कर सकते हैं आप, वहाँ कहीं से भी डाउनलोड कीजिए। ये मैंने जो अपलोड करी है, मैंने कहीं और से डाउनलोड करके ये वाली इमेज मैंने अभी ये पोस्टर में डाल के दिखाई थी आपको, ये वाली। ये मैंने अभी यहीं से अपलोड करी है ना, मैंने अपलोड फाइल में गई हूँ और मैंने कहा कि जी ये मैं अपनी इमेज ले रही हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने उठाई है, और ये मेरा फ्रेम था, जैसे ये मेरा न्यू फ्रेम था, मैंने उठाई है और ये इमेज यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। इस इमेज के साथ भी आप इसको चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये अगर इसका बैकग्राउंड तब रिमूव होगा जब आपने पेड वर्जन लिया हुआ। इसमें मैजिक इरेजर भी है, इसमें मोस्टली जो चीजें हैं वो फोटोशॉप वाली कुछ मौजूद है, लेकिन ये तब यूज कर सकते हो जब आपने इसका पेड वर्जन लिया हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। ये देखो, बहुत सारे कलर्स कॉम्बिनेशन में ले जा सकते हो, ग्रे स्केल में, पिंक टोन में, मतलब व्हाट्सएवर यू लाइक। ठीक है, जो आपका डिजाइन मैच कर रहा है। फिल्टर्स मौजूद है इसके अंदर, बहुत सारी चीजें ब्लर करना चाहते हो, ठीक है, अपने हिसाब से फोकस ठीक करना चाहते हो, फेस को रिटच करना चाहते हो, मतलब बहुत सारी चीजें मौजूद है। इसमें मॉकअप्स भी मौजूद हैं आपके पास, कि अगर आपने कोई डिजाइन बनाया है आप उसको मॉकअप की फॉर्म में डालो। जैसे अब आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, तो वो सर्टिफिकेट्स आप किसी डिफरेंट फॉर्मेट में ले जा सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्मेट में इसमें सेटर डाउन कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से जो आपको पसंद है। आपने कोई चीज शो करनी है, डिस्प्ले करनी है, आप मॉकअप में कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मैं जब अक्सर डिजाइन बना के अपलोड कर रही होती हूँ डिवाइन स्टूडियो पे, तो तब मैं मेरे वो मतलब उसमें प्रॉपर फॉर्मेट में शो हुए हुए होते हैं। हम तो फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में यूज करते हैं बना के, क्योंकि वो थोड़ा सा जरा डिफरेंट होता है और उसमें लेयर्स की सेटिंग और वो काफी कुछ होता है, तो हम उसमें जरा ज्यादा वर्किंग करते हैं। तो इसमें अगर आपके पास बड़ा कोई और डिफरेंट काम हो तो आप इस तरह टीम पे अलॉट कर सकते हैं, एट अ टाइम बहुत सारे बंदे इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दीजिए इससे रिलेटेड। अच्छा, अब कुछ वीडियो फीचर्स हैं, जैसे आप लोग अपनी अब बना रहे हो वीडियो ना, ठीक है, आप लोग किसी इवेंट पे जाते हो या आप अपने कोई एक्टिविटी कर रहे हो, वहां से आओ और इसमें सिंपल से आपके पास डिफरेंट वीडियोस की फॉर्मेशन होती है, आप इसमें वीडियो एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई ये टेम्पलेट वो है जिनमें मैंने बताया ना क्राउन है, तो आप उसको डिफरेंट तरह यूज कर सकते हो। अच्छा, ये हमारे पास है, ये देखें, अभी आपके पास ऑटोमेटिकली जो है एक वीडियो आ गई है। ठीक है, अब इसमें आपने डिफरेंट तरीके की वीडियोस के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, आपने सिंपल अगर उनको लगाना है, उनमें से सिर्फ इनकी इमेजेस चेंज करनी है, बैकग्राउंड पे कुछ और चीजें ऐड करनी है, तो वो चीजें कर सकते हो। अब जैसे ये वाली एक इलिस्ट्रेशन वाली है, तो आप इसमें देखो, सिंपल ये इलिस्ट्रेशन वाली है, ये देखिए अब इलिस्ट्रेशन इसमें चल रही है, आप बैकग्राउंड पे अपना इमेज डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वाइल आफ्टर ड्रॉ तो वो इस तरह ड्रॉ हो रही है, इसमें ये सारी एनिमेशन हुई हुई है। तो ये सब चीजें मौजूद हैं, अपने हिसाब से ऑडियो सेट करो, वीडियो सेट करो, खुद बना सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितने क्रिएटिविटी अपने इस्तेमाल करते हुए चीजों को डिजाइन कर सकते हो। तो ये इसके अंदर है। मजीद अगर आपने कोई ऐसी वीडियो जनरेट करनी है, हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हमने उसे कहा कि कोई वीडियो जनरेट करे, हम कहते हैं पेंटिंग को आप करो। लेट्स सी अब वो क्या लेके आता है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो उसको बेशक चैट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा। अभी इसने ऑटो जनरेट करी है, ठीक है, खुद से। साउंड अभी आपको शायद हेयरिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली साउंड भी लगा दिया इसने, ये सारी इसने खुद ही वीडियो बना दी है। समझ आ गई? आप उसको इमेजेस दोगे और उससे कहोगे इस पे वीडियो बना दे, तो ये खुद ही वीडियो बना देगा। उसको बता दो इसमें ये टेक्स्ट और बाद में थोड़ा बहुत ना इसमें एडिट कर दो, यहाँ पे एडिट कर दो, इसका फॉन्ट चेंज कर दो। मैजिक राइट का मतलब है कि आप उसको बता दो कि मैंने ये सेंटेंस लिखा है, इसको अच्छा सा लिख दो, उसमें कोई मोटिवेशनल कोट डाल दें रिलेटेड टू दैट, तो ये सब चीजें खुद बना देगा। तो आपको इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें जनरेट हो जाती हैं। तो उसको मजीद आप सर्च करोगे, जितने ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आप उसके अंदर वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, ये थ्रू आउट इसके अंदर ये चीजें हैं। इसमें मजीद और चीजें भी, जैसे मैंने बताया, स्टोरीज जैसे आप बना रहे होते हो, सारा कुछ कर रहे होते हो, फ्लायर्स हैं, रिज्यूमे है, सारी चीजें मैंने बताया, बुक कवर थी, अगर आपको फोटो कोलाज किसी को चाहिए, जैसे अब आप लोग अपलोड कर रहे होते हो और आपका दिल करता है कि हम उसमें ना इसको कोलाज फॉर्मेट में ले जाएं। सॉरी, टेम्पलेट में आएगा, ये हमारे पास कोलाज आ गया फोटो कोलाज में। ये देखें, अब हर तरह की ये चीजें आप इसमें बना के, आपको कुछ भी खुद डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, सब चीजें बनी हुई है। आप उठाओ जो डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको उठाओ, अपने लिंक्डइन के लिए डालना है। अच्छा, इंस्टाग्राम में जब डालोगे तो इसका साइज चेंज करना पड़ेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। तो ये सारे टेम्पलेट्स बने पड़े हैं, आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना और अपना डिजाइन क्रिएट कर देना है। ठीक है,
तो इसके अंदर बस ये छोटी-मोटी चीज़ें, बाकी अगर बिज़नेस से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, आपको रिसोर्सेज़ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें काम करना चाहते हो, केस स्टडीज़, हायर एजुकेशन, तो इनको मज़ीद आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करोगे तो फिर आप और मतलब इसके साथ चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, ठीक है? कुछ इन्होंने बता दिया कि कौन से प्रो वर्ज़न है कि ड्यूरिंग द वीडियो एडिटिंग आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें ना रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, ठीक है, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो वो भी आप इसके अंदर काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ से चीज़ें चेंज करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, सारा कुछ करना है, तो वो ये सारे काम आराम से हो जाते हैं, ठीक है? तो और आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट? सब समझ आ गया? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, अब इसमें ये था कि आप लोगों को अगर अभी ये देखो सारी जो स्टोरीज़ बनी हुई हैं, सब कुछ बना हुआ है, रील्स बनाना चाहते हो, रील्स भी इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है, तो मतलब टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ करते हो। अगर आपने यूट्यूब की वीडियो बनानी है, यूट्यूब का मतलब कोलाज टाइप बनाना है, मतलब कुछ भी आपने बनाना है ना, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इट टोटली डिपेंड्स कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेके चल रहे हो, किस तरह बना रहे हो, किस तरह डिफाइन कर रहे हो, ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ हो गई है हमारी और अच्छा, अब जो मेन एक चीज़ थी, अब मुझे चेक करना पड़ेगा मैंने किधर रखा है। अच्छा, आप लोगों का जो था प्रोजेक्ट्स था मेरे पास कि अच्छा, ये जो हमारे पास लास्ट डिज़ाइन टेम्पलेट थे ये थे और अच्छा, आप में से किसी बच्चे ने अपने वो बनवाना था पोस्टर वगैरह? तो मुझे अभी तक नहीं किसी बच्चे ने बताया कि उन्होंने पोस्टर बनाने हैं कि नहीं। जिनके बन गए हैं उनके नहीं कह रही, जिनके नहीं बने उनके पूछ रही हूँ। तो ये भी याद नहीं पड़ा कि मैंने आपको लिख किधर दिया था। मैम हम आपको कल कह रहे थे लेकिन आपने कहा कल मीटिंग होगी ना उसमें बात करेंगे, फिर आप मुझे बता देना। हाँ, मुझे बता दें कि किसने बनाने हैं, मैं उसके हिसाब से देख लेती हूँ। सक्खर चैप्टर ये रहा, लेट मी चेक मैंने इसमें डाले, हाँ ये रहा। अच्छा, ये मैंने ना आप में से कौन बच्चा इंस्टाग्राम संभालेगा? इन अ सेंस पोस्टिंग कौन करेगा, स्टोरीज कौन डालेगा, मतलब किस तरह आप लोगों ने अपने टास्क डिजाइन डिवाइड करे हुए हैं? जी बोलिए आयशा। यस मैम, मैं संभालूंगी इंस्टाग्राम को। अच्छा, इसमें आपने ये करना है, मेरे पास ना कुछ बनी हुई चीज़ें भी मौजूद हैं, ठीक है? मतलब मेरे पास जो स्टोरीज़ है ना, वो मेरे ख़्याल से 1500 से ज़्यादा बनी हुई हैं। मसला ये था कि पोस्टिंग करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा है कि मैं सब चीज़ों को इकट्ठा बैलेंस कर सकूँ, ठीक है? तो आपने पता है क्या करना है, मैं आपके साथ कोई कंटेंट शेयर कर दूँगी, तो आपने वो बनी बनाई स्टोरीज़ हैं, सिंपल आपने इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ लगानी है और उसपे बैकग्राउंड पे कोई म्यूज़िक ऐड कर देना है। म्यूज़िक ऐड करने के बाद ना जैसे आरटी पीके को टैग कर देना है साथ में, ठीक है? आप में से जो पोस्टिंग करना चाहता है ना वो कर लो और आप लोग ना कलेक्टिवली इसके ऊपर इस तरह वर्किंग कर लो कि डिवाइड कर लो, एक वीक आप काम कर लो, एक वीक आप काम कर लो, या यूं डिवाइड कर लो कि एक बच्चा पोस्टिंग करेगा तो एक बच्चा स्टोरी को सेट करेगा। और अच्छा, इसका ना आप लोगों ने बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में काम करना है। इसकी रीजन ये है कि मैं चाह रही हूँ कि आप एक प्रोफेशनल वे में काम करो, इस तरह काम करो, समझ लो इट्स योर स्टार्टअप, कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। देखो अभी हमारा जो बेसिकली आरटी वाला है ना, जैसे ये देखो आरटी वाला है। अब मैंने जो इसको फॉर्मेशन इसकी चलाई हुई है ना, वो इस तरह है, इस वे में। इसकी प्रॉपर डिजाइन होनी चाहिए ग्रिड। वो मैं आपको समझाती जाऊंगी, मेरे वाले को ऑब्जर्व करते जाना, जो चीजें मैं इसमें काम कर रही होंगी वो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। ये तमाम पोस्टर इससे मतलब मेरे पास पोस्टर बहुत ज्यादा बने पड़े हैं। मुझे बस ये चाहिए था कि कोई बंदा उन्हें पोस्टिंग कर दे, और जो न्यू पोस्टर होंगे वो मैं उनका भी आप बताती हूँ। जी हसनैन, आपका क्या क्वेश्चन है, मुझे बताइए, क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही हसनैन, आपका हैंड रेज है बट आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। अच्छा, जब तक आप चैट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा या माइक अपना ऑन कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें आप लोगों ने डिजाइन इस तरह करना है कि अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो 3 डब्बों में जाएंगी, आसान अल्फाज में 3 बॉक्सेस में जाएंगी, ठीक है? ऐसे, ऐसे और इस तरह, ठीक है? अब जैसे अभी आप लोग किसी एक्टिविटी में जाते हो तो वहां पे आपने
पहली एक्टिविटी का डे पे जो भी होती है ना, आप उसको अनाउंस करते हो कि हम लोग इधर गए थे। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है टेम्पलेट टाइप, तो मेरा हर बार जब मैं कहीं वो लगाने जाती हूँ ना, क्या कहते हैं, मैं कोई क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ या मैं कहीं वो एग्जीबिशन लगाती हूँ, तो देखिए मैंने उसको इस फॉर्मेशन में दिया हुआ है। ठीक है, नहीं समझ आती मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको करवा दूंगी। अच्छा, अगर आपके साथ कोई और मजीद जैसे जो स्कूल वाले हैं या यूनिवर्सिटी वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसका लोगो लगाना है, तो यू कैन ऐड लोगो एज वेल। और पोस्टिंग करने से पहले मुझे थोड़ा-सा बता दीजिएगा, मत मुझे ना सिर्फ़ ये बता दीजिएगा कि मैम हम ये पोस्ट करने लगे, पहले मुझे टेम्पलेट चेक करा देना, ठीक है? उसमें कोई मसले होंगे तो मैं आपके ऑन हैंड उसको देख लूँगी, ठीक है? अच्छा, उसमें एक और चीज़ मुझे याद आई यहाँ पे, जैसे ये डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, अभी हमने ये मैंने डिज़ाइन बनाया है। मैं यहाँ से शेयर करूँगी, इसका मतलब है एनीवन विद द लिंक कैन एडिट, ठीक है? इसमें होता है कि मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे आप मुझे, जैसे मैं ये लिंक आपको शेयर करूँगी ना, कॉपी करके ये लिंक भेजूँगी, तो आप इसमें एट अ टाइम वहाँ से भी एडिट कर सकते हो। तो आप मेरे साथ शेयर कर दोगे? इसकी जो पहली ये 6 ग्रेड है ना, ये मतलब ये चलेगा ऐसे, पहले नंबर पे ये पोस्ट होगा, दूसरे नंबर पे ये पोस्ट होगा, तीसरे नंबर पे ये पोस्ट होगा। अगर आपको सिमेट्री अच्छी नहीं लग रही है, तो आप कह सकते हो कि मैम हम इसको इस तरह कर सकते हैं। लेकिन इसकी सिमेट्री मैंने इस तरह फॉर्मेशन ड्रॉ करी है कि यूँ देखो, बीच में कलर्ड है, साइड में इस तरह का डिजाइन है। तो ये अब आपकी भी सिमेट्री, आपका आपका भी माइंडसेट काम कर सकता है कि हम इसको इस तरह पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके में चलाना है। उसके बाद जिन बच्चों ने अगर अपना कोई देना है, पहले 3 तो ये पोस्ट हो जाएंगे। देख लो फॉर्मेशन अपनी मर्जी से, रोज का एक पोस्ट करना चाहते हो, रोज का एक पोस्ट कर दो। और आई थिंक रोज का एक पोस्ट ज्यादा बेहतर रहेगा, रेदर देन कि हम बहुत ज्यादा खिचड़ी मचा दें चीजों की और बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाए। रोज का एक पोस्ट कर देते हैं। इसी तरह ये पहले जाएगा, फिर ये हमारे पास दूसरा ये जाएंगे, तीसरा ये चीजें जाएंगी। फिर अगर किसी और बच्चे ने अपने पोस्टर्स बनवाने हैं तो वो बता दीजिएगा, तो हम इसमें फॉर्मेशन में ऐड कर देंगे। तीसरी चीज ये देखिएगा, आप लोगों का जो सखर का चैप्टर सब लोगों ने जो डिसाइड किया था, वो बेसिकली ये 2 कलर्स थे। ये सखर का कलर है, ठीक है? इसमें अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो येलो पैलेट आपके पास आ रही है और मरून पैलेट सी आ रही है। तो आपकी थ्रू आउट सखर की ब्रांडिंग जो जाएगी वो इस पे जाएगी। जो चीज नहीं समझ आ रही मुझे बता दीजिएगा, मैं समझा दूंगी। अच्छा, मैं जो आरटी के ऊपर पोस्टिंग करती हूँ ना, वो इस तरह करती हूँ कि हमारे कुछ इवेंट हो रहे थे, लेकिन अब आपने जब पोस्टिंग करनी है, आरटी को इनवाइट करना है कोलैबोरेशन में, तो मुझे बताकर करिएगा कि मैम हमने इसमें कोलैबोरेशन करनी है, क्योंकि मैंने ना इसको एक इंस्टाग्राम ग्रिड डिजाइनिंग के फॉर्मेट में सेट किया हुआ है कि जैसे ये एसडीजी 3 है, तो एसडीजी 3 से रिलेटेड तमाम चीजें, मतलब एसडीजी 3 के ये 6 पोस्टर्स बने हुए हैं और ये रोज का एक पोस्टर यहाँ पे जाता है। इसी तरह क्वालिटी एजुकेशन है, तो मैंने उसको इस फॉर्मेशन में दिया हुआ है, ठीक है? तो ये जब आप इंस्टाग्राम को देखते जाओगे तो सेटिंग अपने हिसाब से करते जाओगे। और मतलब अब जैसे मैंने ये इवेंट एक किया था, ठीक है, सफा के साथ एम्पावर का, तो ये जो 3 बॉक्सेस हैं, ये मुझे ये डिफाइन कर रहे हैं कि हाँ, अच्छा मैंने इसको इस तरीके से लेके चलना है, ये पूरा मेरा सेम कलर्ड पैलेट रहेगा। इसी तरह अगर मजीद थोड़ा सा इंस्टाग्राम डिजाइनिंग के बारे में आपने पढ़ना है, तो आप ना पिंटरेस्ट पे थोड़ा सा आपको इसमें ना जरा विजिबिलिटी जरा अच्छी होती है कि इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, अच्छा, अब ये देखिए, जब आप इंस्टाग्राम डिजाइन कर रहे होते हो तो उसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। मैं सिर्फ आपको जनरल फॉर्मेट इसलिए समझा सिखा रही हूँ कि ताकि आप जब अपना पोर्टफोलियो बनाओ या कहीं पे भी काम करो तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके से ये कलर्ड बने हुए हैं ना, इसका मतलब है जैसे मैंने अभी 3 का एक पैनल बनाया है, तो इस तरह यहाँ पे 9 का एक डिजाइन जाएगा, जिसके डिजाइन टेम्पलेट सेम होगा, दूसरे वाले का डिफरेंट होगा, तीसरे जो नेक्स्ट 9 होंगे उनका डिफरेंट होगा। इस तरह जिस तरह ये कलर की सिमेट्री आ रही है ना, हमने डिजाइन इस तरह करना होता है। अगर आप इनको इस वाले को देखो, तो इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे कलर्ड के साथ प्ले अराउंड किया हुआ है। एक तरफ एक कलर्ड है, बीच में इमेजेस है। इस वाले को भी देखो, कलर्ड और इमेजेस के साथ प्ले अराउंड किया हुआ है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है अपनी, कि आपने अपना जो पोस्ट का डिजाइन है वो किस तरह का रखना है, ठीक है? आप पिंटरेस्ट से थोड़ी सी मजीद इन्फॉर्मेशन, थोड़ा सा मजीद इस तरह सोच सकते हो, और कोई मसला हो, कोई भी इशू हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? बाकी डिजाइन पोस्टर्स भी हाँ मेरे पास कुछ बने हुए भी हैं, लेकिन मेरे वाले जो आरटी के बने हैं ना, वो मेरे एसडीजी से रिलेटेड और मेरे अपने टेम्पलेट से रिलेटेड है। अच्छा, सखर में हम यूं कर सकते हैं कि अगर आप क्लाइमेट एक्शन के ऊपर काम कर रहे हो, तो हम क्लाइमेट एक्शन 13 का एक बना सकते हैं। जैसे मैंने अपने प्रोजेक्ट्स में कुछ इस तरह का बनाया हुआ है। ये जैसे मैंने ये सारे पोस्टर्स मैंने पहले सब चीजें डिजाइन करके रखी हुई है, ये सब कुछ मैंने अपना टेम्पलेट, सिर्फ अब मैंने पोस्टिंग करनी है इन सब चीजों की, ठीक है? ये मैं ये जैसे आप लोग अभी जा रहे हो, जैसे प्लांटेशन कर रहे हो, तो यू आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट एक्शन 13। अगर आप प्लांटेशन का सेपरेट बना सकते हो, देखो मैंने इसके ये सारे बनाए हुए हैं, ये सारे इसके बने हुए हैं कि मैंने इनको पोस्टिंग किस तरह करना है, ये सारा कुछ, ये इसके जो पोस्टर्स हैं ये सारे रेडी हुए हैं, ठीक है? अगर आपका दिल कर रहा है कि अच्छा हम प्लांटेशन की एक्टिविटी करने जा रहे हैं,
तो आप यहाँ पे लिखो प्लांटेशन, सॉरी टेम्पलेट्स, वी हैव दिस प्लान। ये देखिए हर तरह का पोस्टर आया हुआ है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसको 1000 बाय 1000 पे लेके जाना है। अब ये देखें, आप ये कर सकते हो, इस तरह की डिफरेंट चीजें, इस तरह का जो आपका दिल करता है आप वो बना सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। बस पोस्टर थोड़ा सा बैलेंस रखना, कोई इशू हो तो मुझे बता देना। ये देखो किस तरह के खूबसूरत और डिफरेंट पोस्टर्स मौजूद है, ठीक है। और कोई इशू हो तो आप मुझे बताओ। अब इसमें थोड़ा सा आयशा अपना माइंडसेट इस तरह रखना, ये जो बंदे भी पोस्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं अपने हिसाब से डिवाइड कर लो टास्क, क्योंकि अब आप लोग एज अ टीम वर्क कर रहे हो, तो अपना टास्क खुद डिफाइन करो कि मुझे ये काम करना है। उसमें आप ये भी कर सकते हो कि आप उसको अपने जो जैसे इनवाइट कोलैबोरेशन करके अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी कोलैबोरेशन में पोस्ट कर सकते हो। तो जो भी चीजें होंगी मुझे बता देना, या यूं कर लेना कि एक ना मंथली कंटेंट कैलेंडर क्रिएट कर लो। मेरी हेल्प चाहिए तो बता दो। उसमें आप यूँ डिफाइन करोगे कि मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या काम करने हैं, थर्सडे को और फ्राइडे को मेरे कौन कौन से पोस्टर्स जाएंगे, ठीक है। वो चीजें आप सेटल डाउन कर सकते हो, और फिर भी कोई इशू आता है तो मुझे बता देना। अच्छा, अभी तक जो चीजें मैंने समझाई हैं इनमें किसी को कोई मसला है तो मुझे जरा थोड़ा सा बता दें, किसी को भी कोई किसी किस्म का इशू, जो चीज नहीं समझ आ रही। अब जैसे मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने डेट लिखी है, जी बोलिए आयशा। मैम मैं ये बोल रही थी मतलब कि अभी जो आपने जैसे बोला कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है, हाँ तो ये हमें डेली करनी है ना, एक जैसे आप बोल रहे थे, तो इसके हम मतलब कि जो हम पोस्टर वगैरह बनाएंगे वो भी हम कैनवा से ही बनाएंगे? हाँ जी, वो कैनवा से बनाएंगे। कुछ पोस्टर्स मेरे पास बने पड़े हुए हैं, वो मैं देख लूंगी, जो भी आपको उसमें जरूरत पड़ी तो वो मैं आपको दे दूंगी, मतलब वो मैं क्रॉस कोलेबोरेशन में साथ साथ पोस्ट कर दूंगी। तो उस पर जरूरत नहीं है। आप इसमें क्या, जो इंस्टाग्राम है उसमें स्केजुलिंग का भी एक ऑप्शन होता है, आप उसमें स्केजुलिंग भी कर सकते हो। तो वो एक अलग चीज है, वो आप एक दफा इंस्टाग्राम को देखोगे, उसके एडवांस सेटिंग में जाओगे, वहां पे स्केड्यूल होता है। आप एक ही दिन बैठ के पूरे 7 दिन का पोस्ट कर मतलब स्केड्यूल कर दो, इस डेट इस टाइम को ये पोस्ट हो जाए, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उस दिन और उस टाइम को पोस्ट हो जाएगा। और उसी दिन आप मंडे या ट्यूसडे जब भी होगा ना, रोज का जैसे पोस्ट होता जाता है, आप उसको स्टोरी पे डाल दो और आरटीपीके को टैग करते जाओ। तो मैं उसके अपनी जो जो स्टोरी होगी आरटीपीके के ऊपर, वो मैं उसको रीशेयर करती जाऊंगी, साथ में सखर चैप्टर को मेंशन करती जाऊंगी दैट दे आर वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। अच्छा, इसमें ये मैं आपको इतना वो नहीं कर रही, डरा नहीं रही, ना बर्डनाइज कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक आपको बता रही हूँ कि जब आप लोग अपना कोई ये चीज तैयार करते हो ना, अपना मतलब डेट और टाइम, ये जो कंटेंट कैलेंडर जो क्रिएट होता है वो इस तरीके से होता है। जैसे इसका डेट लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, ठीक है, आपने कौन सी पोस्ट लॉन्च करनी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, आप इसको आसान वर्डिंग में भी कर सकते हो। अच्छा, एक छोटा सा काम करना, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए हो तो बेशक एक मंथली कंटेंट कैलेंडर बना के मुझे बता देना मैम, ये मतलब वीकली बेशक बना लो ताकि बर्डन ना हो। इसमें यूं कर सकते हैं आयशा, एक वीक के ऊपर आप काम कर लो, तो एक बच्चा जो कह रहा था दूसरे वीक पे वो काम कर ले, और तीसरे वीक में जो भी बच्चा हो, तो इसमें आप में से किसी के ऊपर बर्डन नहीं होगा, सबको पता होगा इस वीक पे मैंने इंस्टाग्राम संभालना है, ठीक है। आप यूं कर लो कि एक वीक पे आप इंस्टाग्राम संभाल लो आयशा, नेक्स्ट वीक आपका छुट्टी होगी, उस पे आप मतलब पूरे वीक प्लानिंग करो कि मैंने उससे नेक्स्ट वीक पे 7 डेज क्या पोस्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह करके कर लो, तो इसमें आप लोगों को आसानी होगी। अच्छा, इंस्टा आप लोग 7 डे की बजाय 6 6 डे के पोस्टर के डिजाइन करना, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे तक आयशा का टाइम होगा, और अगला जो 6 डेज होंगे वो नेक्स्ट बच्चा करेगा। तो इसमें आप लोगों के जो इंस्टाग्राम का डिजाइन होगा, ये जो भी चीज होगी, वो स्पेसिफिकली सिर्फ वो बच्चा उनसे पूरे वीक डील करेगा, ठीक है। इस तरह आप अपनी फॉर्मेशन सेट कर लो, ताकि इसमें किसी के ऊपर बर्डन ना हो। और मैं इसमें ना थोड़ा बहुत आप लोग अपना पूरा कंटेंट सा बना सकते हो कि मैंने इस पे ये पोस्ट करना है, और चैट जीपीटी से छोटा सा टेक्स्ट लिख लो, सारा कुछ मतलब आप पोस्टर में बताओ, कैप्शन ड्रॉ लिखो, चैट जीपीटी तो यूज करना आता होगा ना, बस उस तरह हैशटैग लगाओ, पोस्टर बनाओ, बात खत्म। स्टोरीज मेरे पास बनी पड़ी है, वो मैं आप लोगों के साथ ना उसका वो ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगी। तो उसमें आप लोगों ने सिंपल वहां से डाउनलोड करनी है, स्टोरी लगानी है और आरटीपीके को टैग कर देना, मैं सिर्फ उसे रीशेयर कर दूंगी। मेरे ख्याल से 1500 से ज्यादा शायद मेरे पास स्टोरीज बनी पड़ी हुई है। और इसमें दूसरा ऑप्शन हम ये भी कर सकते हैं कि इंटर्न्स के लिए बच्चे जो भी आते हैं ना, मैं उनसे देख लूंगी, क्योंकि समर होता है ना, तो उसमें इंटर्न्स हमें मिल जाते हैं। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कंटेंट डिजाइन करवाना है या कोई कंटेंट बनवाना है या कुछ चीजें ऐसी करवानी है, तो वो आप मुझे बता दो अपना पूरा प्लान, तो हम वो डिजाइन उन बच्चों से बनवा सकते हैं, स्टोरीज उन बच्चों से बनवा सकते हैं। आपका काम सिर्फ ये होगा, बल्कि स्टोरी का कंटेंट से लेके सब चीजें बनवा सकते हैं, और उसके बाद वो सारा कुछ वो पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपने मुझे अपना पूरा मंथली मतलब कंटेंट कैलेंडर क्रिएट करके दे दो, ताकि आप लोगों को मजीद कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे कंटेंट बना होगा, आपने सिर्फ पोस्टिंग करनी होगी, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हो।
तो जिसमें जो हेल्प चाहिए हो अपना पूरा मुझे प्लान करके बताओ कि आपको खुद कोई काम ना करना पड़े, सब सारा काम जो भी हो वो ऑटोमेटिकली मतलब हम जो बच्चे इंटर्न से उन सबसे करवा ले, ताकि लोड आप पे ना हो। आप लोग सिर्फ ये फोकस करो कि हमने वर्कशॉप्स कब कंडक्ट करवानी है, हमने एक्टिविटीज कौन सी प्लान करनी है, ताकि मैं चाह रही हूँ कि बस पेज पे कुछ एंगेजमेंट रहती रहे। ठीक है, तो बस सब चीज प्रोवाइड जितना मैं कर सकती हूँ उतना तो मैं आप लोगों के लिए कर दूंगी, लेकिन कुछ आप लोगों के एंड पे काम है वो आप लोग उसको जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा लर्न करोगे। तो ये टोटली योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, और ये मैंने शेयर कर दिया था उनके साथ, क्या नाम है, हसन हसन के साथ कर दिया था, मैं आप लोगों के साथ अभी ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। तो जिस बच्चे ने पोस्टिंग शुरू करनी है वो सारा ये मतलब पोस्ट कर देना। इसके नीचे कैप्शन आप लोगों को लिखना पड़ेगा, कुछ कैप्शन शायद उस पर लिखा हुआ होगा, वो देख लेना और बाकी फिर अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब किसका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, कोई किसी से भी रिलेटेड कोई चीज भी। अच्छा, हसनैन ने कोई क्वेश्चन लिखा था, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, जिसने अरसलान, अगर आपने पोस्टिंग करनी है तो आप दोनों ना आयशा के साथ कोऑर्डिनेट कर लो। एक वीक आयशा का पोस्टिंग करेगी, 5-6 पोस्टर आयशा की जिम्मेदारी, नेक्स्ट वीक आपकी जिम्मेदारी। तो इस तरह आप सबका टाइम वो जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। अच्छा मैम, इंस्टाग्राम आप बना कर दें मतलब ईमेल्स वगैरह, वो आप बना लो अगर बना सकते हो तो। मैं देखती हूँ, नहीं तो मैं चेक करती हूँ, अगर मैं आरटी के दूसरे वाले अकाउंट से बना सकी तो मैं उस वाले से बना लेती हूँ। जो है ताकि वो हमारे पास रहेगा ना, जो लॉगिन रहेगा तो फिर जो भी होगा हम क्रॉस में भी उसको शेयरिंग कर सकते हैं, ताकि कोई इशू हो तो हम फिर उसको उसी टाइम पे ना डिलीट भी मैम कर दें। जी जो पोस्ट वगैरह करेंगे एक्सेस उनके हाँ पास होगा ना इंस्टाग्राम का। जी जी, तो और अब किसी के मैं पास। कहता हूँ एक ही पोस्ट हो, हाँ ईमेल वगैरह एक ही हो, हाँ आपकी आरटी वाली हाँ ठीक है। जो करेंगे मैम उनको कर देंगे, वो टाइम पे हाँ आप कर देंगे स्टोरीज। हाँ ये ठीक है। वो बाकी जो चीजें ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ ये चीजें ना सिर्फ जो बंदे डील कर रहे हैं ये अपर हैंड पे हो, ये हर किसी के पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीजें जितनी मेरे पास बनी बनाई होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी जो आप लोगों को जरूरत है। लेकिन अब आप लोग मुझे बता दो कि देखो इस 6 डेज के तो मैंने तैयार कर दिए हैं, ये समझ लो कि एक बच्चे का तो एक 6 दिन का तो काम आप लोगों का हुआ हुआ है। अब नेक्स्ट 6 डेज में वो करना है जो आप लोग, अच्छा आप ये भी करना, जो जा रहे हो ना आप लोग, जैसे अब अपने अगर आप लोग एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हो, ये जो भी करने जा रहे हो, तो वो स्टोरीज ना सखर के जो उस पे है ना, वो सखर पे क्या इंस्टाग्राम पे वो आप डालते जाओगे, और उसके बाद ना वो करते जाओगे उसको ना आरटीपीके को टैग करते जाना, और बेशक अपने अपने अकाउंट्स पे करना है तो वो कर देना। ठीक है, तो ये एक चीज हो जाएगी हमारे पास। दूसरा मेंशन वगैरह का तो आप लोगों को पता होगा, जो काफी बच्चों को यूज करना आता है, और हसनैन को मेरे ख्याल से काफी अच्छा इंस्टाग्राम यूज करना आता है, तो हसनैन काफी आप लोगों के वहां पे रहते हुए हेल्प कर देंगे। अब मुझे बता दो और किसका क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद ना ये जो अभी हम लोगों ने कर लिया ना, ये 6 बनाए हैं, तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि हम लोग ना क्योंकि अभी आप लोग प्लांटेशन के ऊपर काम कर रहे हो ना, तो प्लांटेशन से रिलेटेड यहाँ से ना कोई पोस्टर्स पहले बना के डालना, जैसे वो सर ने वीडियो ग्रुप में अभी सखर वाले में शेयर करी हुई थी, वो मैंने देखी थी, मुझे अच्छी लगी। तो ये चीजें आप कर सकते हो। और दूसरा ना मुझे ये हसनैन जरा काम लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको भी। एक चीज अब आपने वो करनी है कि अभी आप लोग पहले प्लांटेशन का एक पोस्ट बना लेना। ठीक है, कोई भी प्लांटेशन से रिलेटेड, क्योंकि अभी आप लोगों ने प्लांटेशन की जो एक्टिविटी करी थी हम पहले वो चीज डालेंगे। अच्छा, वो जो आप लोगों ने भेजी है ना वीडियो जो ग्रुप वगैरह में, अब आप लोगों ने उसको खुद एडिट करके और वो मतलब रील्स टाइप बना के वो डालनी है। कुछ जो है वो मैं देख लूंगी यूट्यूब के लिए, जो अपनी डिफरेंट एडिट करनी है वो कर लूंगी। लेकिन अब आपने जो उस पर रील्स बनानी है ना, देखो इधर सब चीजें पड़ी हुई हैं, इधर रील्स बनानी है ना, तो मैं आपको रील्स भी लिख देती हूँ। ये रील्स आ गई हैं आपके पास, ये सारी बनी बनाई रील्स हैं। आपने अपने हिसाब से जो अपना आपकी इमेजेस है ना, जो इमेजेस है वीडियो के शॉर्ट हैं, वो बस इधर डालोगे और इधर आप आराम से उसके हिसाब से अपने ऐड कर सकते हो, वो मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजें चेंज कर सकते हो, कट डाउन कर सकते हो। तो जो छोटी छोटी आप लोगों ने रील्स बनाई है, जैसे मुझे वो अपने ग्रुप में एक प्लांट्स वाली भेजी थी हसनैन, पहले जो आप लोगों की थी जब आप लोग प्लांट सिलेक्ट करने गए थे और व्हाट्सोएवर। मैं ठीक है, तो वो काम मैं अब्बास को दे दूँ ना, एंडेटिक और रील वाला, वो जो कैनवा पे काम वो ऑलरेडी करता भी है, फिग्मा और कैनवा में, वो ये काम उसको दे दूँ। बस ठीक है, आप उसको बस बता दो कि मंथली मतलब मंथली उसने ये रील्स देनी है, तो वो एक दफा अपना काम करके दे दे। जो भी आप लोग इवेंट्स पे जाते हो बस उसको बता दो कि ये आपने बना के रील्स वाला काम आपने उस पे खुद करना है। बाकी जो यूट्यूब वाली एडिटिंग है ना वो मैं खुद देख लूंगी, वो जो भी मुझे जिस तरह ऐड ऑन करना होगा वो वाली वो मैं उधर देख लूंगी। तो और बाकी जो इंस्टाग्राम रिलेटेड चीजें ना वो सब आप बच्चों ने मिल के काम करना है। ठीक है,
फिर कोई इशू तो मुझे बता देना कि बस इसमें हो कि मंथली कोई ना कोई हमारी डेली बेस पे पोस्ट जा रही हो तो 30 पोस्ट जाएंगी, जिनमें से काम सबका डिवाइड हुआ हुआ है, कुछ चीजें मेरे पास बनी हुई है। और अगर आप चाहते हो कि मतलब हमें कोई हेल्प करने वाले बच्चे हो या कुछ हो तो, लेकिन मुझे उसके लिए आपको पूरा पहले कंटेंट कैलेंडर डिजाइन करके दोगे कि इस डेट पे हमने ये पोस्टिंग करनी है, तो तब मैं आपको फिर कोई इंटर्न ऑफर हम लोग बाहर मतलब निकाल सकते हैं कि हमें एक डिजाइन इंटर्न चाहिए और एक हमें कंटेंट का इंटर्न चाहिए, तो आप लोगों का कंटेंट का काम भी हो जाएगा और डिजाइन का भी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए वो मैं तब करके दूंगी जब आप मुझे पूरा मंथली कैलेंडर ला के दोगे कि इस डे पे हमने ये एक्टिविटी करनी है, इस डे पे हम ये पोस्ट करेंगे, उस तरह ये चीज करेंगे, तो फिर तब मैं ये काम आपको करके दे सकती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों पे बर्डन ज्यादा ना हो। और किसी का कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दें। अच्छा मैम, जो इंटर्न वाले हैं ऐसे उनको तो आप सर्टिफिकेट देंगे, ऐसे हमें भी आप दे सकती हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह? बिल्कुल, वो तो आप लोगों को मिल जाएंगे, जो सर्टिफिकेट चाहिए मुझे बता देना, जो इससे रिलेटेड हो, रेलेवेंट हो, अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो वो उसके लिए आप बेशक कर सकते हो, ले सकते हो सर्टिफिकेट, उसका तो इतना इशू नहीं है। तो अगर जो बच्चे ऐसे चाहते हैं ना कि 3 मंथ्स का हमने यहाँ पे ये काम किया और ऐसे ये किया, तो उसमें आप वो भी ले सकते हो कि हमने ये चीज सीखी है, ये सारा कुछ। और अगर बेशक जैसे अभी आपने कैनवा सीखा है, लेकिन इस कैनवा का सर्टिफिकेट मैं सिर्फ तब दूंगी जब मुझे प्रोग्रेस नजर आएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, कि फिर क्योंकि मुझे पता तो चले ना कि आप लोगों को समझ कितना है और क्या डिजाइन आपने क्रिएट किए हैं, क्योंकि बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, बाकी वो आप चीज देख सकते हो, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दें, किसी का भी। अच्छा समीना, आप कौन सा काम संभालेंगी? थैंक यू, ठीक है, अरसलान को समझ आ गई। आप लोग, हाँ, आप खुद अपने हिसाब से देख लो जो बच्चा जो करना चाहता है। और अच्छा, अगर किसी बच्ची ने अपना पोस्ट बनवाना है या कुछ ऐसा करना है तो प्लीज वो अभी बता देना, क्योंकि ताकि हम अभी जो आपका पोस्ट जा रहा है तो हम उसके हिसाब से आपका पोस्ट साथ में डाल दें। आई थिंक समीना का नेट का इशू है, जो भी, आई एम नॉट श्योर, उनको आवाज नहीं जा रही। अच्छा, अब और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। कार्ड्स वगैरह मैम कल मैंने बना लिए थे, मैं लेकर आया था कल कार्ड्स। वो वो वाले वो मैंने देखे थे, मुझे बड़े अच्छे लगे वो कार्ड ना। बस मैं चाह रही हूँ आप लोग जो एक्टिविटी परफॉर्म करो ना, वो सारा अब उसमें हो। और अच्छा, आप कोई अभी तक आपने कितनी एक्टिविटीज कर ली हैं? क्योंकि अब मुझे पोस्ट करना है ना, तो मैं इसके मैम 2 कर लिए। 2 कर लिए, ठीक है, बेस्ट हो गया। अच्छा, अब 2 का कंटेंट आप लोगों ने डालना है इसके ऊपर। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। आप जैसे अब आप अगर इमेजेस की फॉर्मेशन में चाहते हो, ये जिस तरह भी चाह रहे हो, जैसे अब हम लोग, मैं तो फ्रेम बना के डालती हूँ ना, तो आप लोगों का जो दिल करता है आप उस तरह बना के डाल सकते हो। ये डिफरेंट फ्रेम्स है, लेकिन पहले मुझे एक इमेज चेक करा देना कि मैं ये, मैम इस तरह हम बना रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं। वो ऐसा ना हो कि आप सारा पोस्ट कर दो और वो ठीक ना लगे, तो मैं उसके हिसाब से आपको थोड़ा ठीक कर दूंगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, जो आप लोगों को सही लगता है, अच्छा लगता है, चलो उस तरह डाल। आयशा आयशा हाँ, आयशा सना आपसे कांटेक्ट कर देगी, अगर मैं उनको बता दूंगा क्या क्या भेजना है। वो कांटेक्ट तो अब गूगल शीट में ही पड़ा था, और मेरे विषय में शायद पड़ा हुआ है हाँ, गूगल ठीक है। ड्राइव में ही। तो बस मुझे बस बता देना ये, अभी जब मतलब जब मैं आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, और मुझे बता देना कि सखर का चैप्टर कब वो कर रहे हो, ताकि हम उसका जो पोस्ट है ना, मैं लिंक्डइन पे भी डाल दूँ ना कि वी हैव लॉन्च दिस दिस दिस। अच्छा, दूसरा, हमारा यूट्यूब का जो चैनल है ना, तो वो आप ट्राई करो, जो भी अभी हमारा जो हमने नया यूट्यूब बनाया है चैनल, अ, उसको ना अपने सर्कल में जितना ज्यादा है वो कर सकते हो ना, इस वाले को, इसमें, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप लोगों की जो वीडियोस है ना, अच्छा, रील्स मुझे इसमें भी दे देना, मैं इस पे भी पोस्ट कर दूंगी रील्स वगैरह जो भी है ना, रोज का एक एक कंटेंट इस पे जाएगा। तो मैं इसको अपने जितना भी सर्कल है ना उन सब में देना, ताकि लोग ऐसे ज्यादा ज्यादा वो करें, सब्सक्राइब वगैरह करें और शेयर करें, ठीक है। तो इसमें दे देना, मैं आप लोगों की जो वीडियोस है ना वो प्लांटेशन वाली और जितनी भी होंगी वो मैं सारी इसमें भी पोस्ट कर दूंगी, रील मेरे साथ इधर भी शेयर कर देना, ठीक है। कोई और इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैम कब लॉन्च कर रही हैं आप ये चैप्टर सक्कर पोस्ट आप लिंक्डइन पे वगैरह? देखो, मैं ये पहले आप वो पोस्टर्स बना दो ना, तो हम इसको मंडे को उसको हम लॉन्च कर देते हैं। लेकिन कब कर देते हैं, आप लोग ना इस वीकेंड, जो भी आप लोग बच्चे जो भी इंस्टाग्राम संभाल रहे हो, आप लोग ना ये वो कर लो, मुझे एक जो आपने अभी एक्टिविटी करी है ना, उसकी इमेजेस के पोस्टर्स इसी तरह बना लो एक, और फिर मेरे साथ ना इसमें शेयर कर दो। ये जो मैंने सखर चैप्टर बनाया ना, बेशक इसके नीचे बनाना चाहते हो, नहीं तो अलग से एक पेज बना लो, और उसके अंदर ना वो कर दो, मुझे मेरे साथ शेयर कर दो कि मैम ये हमारा मतलब हमने एक्टिविटी करी और इसको हम इस तरह डिस्प्ले करें। तो एक पहले मुझे बना के दिखा दो पोस्टर, जो भी आपका डिस्प्ले वाला है, जैसे ये मैंने नहीं इस पे किया हुआ अपना, अ, ये वाला जो हमने किया हुआ है,
ये जैसे मैंने दस्तकार का एक बनाया हुआ है इस तरह वाला, तो आपकी मर्जी, आप इसको जिस तरह मर्जी बना सकते हो, जो भी आपका दिल करता है उस तरह आप इसको कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप यहाँ से कोई फ्रेम या कोई भी ऐसा उठा सकते हो। ये आप कोई भी फ्रेम बना सकते हो, आप ये वाला फ्रेम ले सकते हो, बस फ्रेम डालो, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रख दो, ताकि कलर्ड है ना तो वो थोड़ा सा खराब ना हो। तो इस तरह की जो भी आप टेम्पलेट डिजाइन करना चाहते हो आप कर लो, मुझे दिखा दो, कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो मैं खुद आपको थोड़ा सेट करके दे दूंगी इसको, ठीक है। बस ये कर लो तो फिर मुझे एक दिखाओ, शो करो, फिर हम इसको ना मंडे को लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि 6 पोस्टर्स तो मैंने बनाए हुए, वो रोज का एक जाएगा, तो एक वीक का कंटेंट हमारे पास तैयार है। लेकिन अभी जो चीजें रह गई है ना, वो रील्स वगैरह वो सारा कुछ, तो वो सब कुछ इस तरह जाना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा वो बना के दे देती हूँ टेबल, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि कौन कौन सा पोस्टर जाएगा, ठीक है। कोई इशू आप मुझे बता दें, किसी बच्चे का कोई इशू? नहीं तो फिर मैं कॉल एंड करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे अभी एक और मीटिंग भी करनी है। आयशा या आप दोनों में से किसी का नहीं है तो मैं कॉल फिर बंद कर रही हूँ। अच्छा चले ठीक है, फिर मैं अब कॉल एंड कर रही हूँ, फिर किसी का कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं जो चीज, ठीक है मैम। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ जो चीजें हैं वो मैं शेयर कर दूंगी, अभी ग्रुप में कर देती हूँ, और वो फिर आप लोगों ने ना किसी और में आगे नहीं वो करनी, ठीक है। ये सिर्फ मेन जो ग्रुप में बच्चे हैं ना, जो हमारा वो आपने यूथ एम्पावरमेंट का रखा हुआ है। अच्छा उस हसनैन ये काम करिएगा, वो जो यूथ एम्पावरमेंट वाला है ना, वो जो हमारा एक सखर जो भी था उस चैप्टर के साथ कर दें, या जो भी है ना उसको एक जगह अटैच कर दीजिएगा, ताकि हमारा ना जो भी बच्चे जिनको कोई और कोई काम है, वॉलंटियर्स टाइप है, वो सब उसमें बेशक एक्टिव होते हैं, ठीक है। चलें ठीक है। ठीक है ओके, अच्छा जी ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। बाकी मैं चीजें शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। मैम। जी मैम।